नमस्कार। हमारी यात्रा आज पहुंची है ग्राम पंचायत राज हरदिया। हरदिया सिंघिया प्रखंड में स्थित है और हमारे बीच हैं सरपंच के एक प्रत्याशी राजकुमार साहू जी। राजकुमार साहू जी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, आप युवा हैं, रोजगार के भी अवसर बहुत थे, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? जी सर, राजनीति में आने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है और न था। यहाँ का जो सिस्टम है, जो भी नेता जीत के आते हैं उनसे आज तक कुछ नहीं कर पाया है। काम क्या है, जितने भी व्यक्ति है, जो भी युवा है, सब कमाता है और खाता है। नेता से क्या उम्मीद रखा जाता है कि कुछ सहारा मिले, सपोर्ट मिले। मान लीजिए ब्लॉक का काम हुआ, डिस्ट्रिक्ट का काम हुआ, कोर्ट कचहरी का काम हुआ, तो इसमें नेता लोग से कुछ संभावना बना रहता है हमारे समाज के लोगों को कि कुछ न कुछ मदद मिले। लेकिन यहाँ तो क्या है, जीत गया, अब इस घोटाला कहाँ से होना है, कहाँ से 2 रुपया आना है, 4 रुपया जेब में बचना है, इसमें लगा हुआ है। इस चीज़ को देखते देखते फिलहाल में हमारे यहाँ एक बहुत बुरा घटना हुआ है जो कि सबको पता है, आप लोग के चैनल में भी चला होगा। और हम लोग जो छोटे कास्ट से हैं या जो भी है, गांव देहात से हैं, इस कारण से ज़्यादा दूर तक बड़े चैनल वाला भी हमारे न्यूज़ को नहीं लिया। जबकि यह घटना आपको 5 अप्रैल 2017 का ही था। जब आप घटना की बात करते हैं तो न्यायिक पद होता है सरपंच का, तो आपके पंचायत में न्याय की क्या स्थिति है और आप जीत करके आएंगे तो इस न्याय व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे अपने पंचायत? बस यही मेरा सोच है कि अगर जब मेरे गांव में घटना हो जाता है, इस चीज़ को कोई नहीं देख पाता है और इसको जब हम बिना नेता बने हुए, बिना पहुंच का अगर लड़ सकते हैं, तो जनता अगर मुझे थोड़ा पावर दे, जिससे हमको पावर मिलेगा, पहुंच बढ़ेगा, जिसके लिए मैं जनता के लिए आवाज़ उठाऊंगा और मैं जनता में बन के रहूँगा और सारी व्यवस्था को सही ढंग से रखूँगा। यही मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं सरपंच से लड़ रहा हूँ। अन्यथा मैं मुखिया से भी लड़ सकता था, रुपया कमाना होता तो समिति से भी लड़ सकता था, जिला पार्षद से भी लड़ सकते थे, वार्ड में भी घोटाला पर घोटाला हो रहा था तो वार्ड से भी लड़ सकते थे। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि समाज में जो भी दुर्व्यवहार, अत्याचार, अन्याय हो रहा है उसको रोकना, और सरपंच का हकीकत में यही हक होना चाहिए। आज युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक मेरे यहाँ अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे और जो भी व्यक्ति सताए हुए हैं, वो एक दूसरे का हिंसाखोरी में लगे हुए हैं, एक दूसरे का जो है कंप्लेन में लगे हुए हैं। अगर हम चाहेंगे कि फलाना ऐसा कर रहा है, ये काम कर रहा है, 10 रुपया एक दिन में आ जाता है। वो 10 रुपया एक दिन में आता है, लेकिन एक फूक चिल्ला मार देता है, ख़त्म हो जाता है। अगर 1-1 रुपया मेहनत से कमाएंगे तो नौकरी भी झुक जाता है कमाई के आगे, और सच्चाई से कमाएंगे तो वो पैसा टिकेगा, नहीं तो रुकने वाला नहीं है। रह गया रोजगार, रोजगार कहाँ पे नहीं है। हम अगर छोटा सा एक उद्योग खोल दें और यहाँ पे 10 व्यक्ति को, 10 महिला को काम दे दें, कुटीर उद्योग खोल दें, मान लीजिए, कोई भी बहुत सारा उद्योग है, उसमें कमा सकते हैं ना, रोजगार का कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो ढकोसला है, रोजगार। क्या लगता है आपके पहल करने से पंचायत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? जी, हकीकत में बढ़ेंगे। मेरा प्रयास रहेगा बढ़ाने का। अगर हमारे जनता हमको जिता के लाते हैं तो हम जनता के हित में जहाँ तक हो सकेगा, मान लीजिए हम तो अभी नेता नहीं है, फिर भी हम 3 साल से लड़ रहे थे, और जब भी आवाज़ ऐसा अगर गंदा आवाज़ हुआ, अगर किसी के साथ मान लीजिए अत्याचार हुआ, तो हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बने हम जीते या नहीं जीते। स्कूल में स्कूल कमेटी होती है जो शिक्षा को जाकर के देखती है कि सर सही से मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। व्यवस्था है आपके पंचायत में स्कूल की कमेटी स्कूल विजिट करती है कि नहीं? देखिए सर जी, इसके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पंचायत नहीं, पूरा बिहार के बारे में बताऊँगा कि अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होता तो जितने भी शिक्षक हैं जो कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चे को, हमारे गरीब के बच्चे जाते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए, अगर वो लोग अच्छे ढंग से पढ़ाते तो उनके बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते। और ये कमी जितने भी शिक्षक हैं सब में है, क्योंकि जब तक वो शिक्षक अच्छा से पढ़ लिख नहीं लिए, उसको अगर मान लीजिए मतलब क्या कहते हैं उसको,
आप जैसे जनप्रतिनिधियों का ही काम है, कोर कमेटी में उन्हीं का गठन होता है कि कोर कमेटी होता है। आप जैसे जनप्रतिनिधि जा करके वहाँ देखते हैं कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उसके भोजन के लिए जो सरकार भेजती है उसको भोजन पर, मध्याह्न भोजन उसको सही समय पर मिल रहा है, पोशाक की राशि सही समय पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इन सभी को प्रतिनिधि बनने के बाद आप कैसे देखेंगे? देखिए सर जी, हम आपको पहले बोल दिए कि जितने भी नेता है सिर्फ अपना सिस्टम में लगे हुए हैं। हम यही चीज़ देख देख करके हमें बर्दाश्त नहीं हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे लोग क्या बोलता है, और मेरा समाज भी इतना ही जानता है, भाई सरपंच बन गया, घर में झगड़ा हो गया, मान लीजिए घरेलू झगड़ा हो गया, सरपंच को बोलिए। सरपंच का काम एक झगड़ा ही फरियाना नहीं होता है। झगड़ा को फैसला कर देने से सरपंच का काम सीमित नहीं है। सरपंच का जो भी काम है वो हम समाज में आंखों में दिखाएंगे कि सरपंच होता क्या है। जी, आपको ये नहीं पता होगा या पता होगा, हमारे समाज के किसी को पता नहीं है कि सरपंच का ये भी हक होता है कि प्रधानमंत्री से भी योजना अपने गांव में ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं जी, लेकिन इसके लिए उतना ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए जिसके पास ज्ञान नहीं है, 5 साल कोई सरपंच बन गया, बनने के बाद में बोला ठीक है हम ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या बोल रहा है वो सरपंच कि हमको वोट दीजिए। अरे भाई, हम भला नहीं किए तो बुरा भी नहीं किया। अरे जब भला बुरा नहीं किया तो आप खड़े काहे हुए? ठीक है, कम से कम आप अच्छा नहीं कर सकते तो अच्छा व्यक्ति को खड़ा कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। बस यही कहेंगे इसके बारे में। जी, मेरा चुनाव चिन्ह स्टूल छाप है और स्टूल छाप क्रम संख्या 7 पे है। उस पे आप सभी को मोहर लगाना है और आप अच्छे विश्वासी, अगर हम अच्छे आपके साथ हैं, सभी पंचायतवासी से हम बोल रहे हैं कि अगर हम अच्छे हैं, अच्छे काम आपके लिए कर सकते हैं और कर रहे हैं तो हमें वोट दीजिए। वरना 10 व्यक्ति अभी भी सरपंच पद पे खड़े हैं, आप किसी को चुन सकते हैं, आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। मेरा नाम राजकुमार साहू हुआ, हरदिया पंचायत से, हरदिया गांव से बिलोंग करता हूं। सरपंच पद से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं काम कर रहा हूं जनता के लिए। और अगर हमें जिताने का प्रयास आप लोग करेंगे, हम जीत जाएंगे। तो वादा नहीं, काम करेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं लेंगे, आप मेरा कुछ नहीं लीजिएगा, 5 साल के बाद फिर मुझे हटा दीजिएगा।